जय श्री बालाजी, जय माता रानी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे जिसके विवाह में अड़चने आ रही है वो क्या उपाय करे इस नवरात्रि में, जिसके द्वारा उनकी जल्दी से जल्दी शादी हो। क्या लाख कोशिशों के बावजूद आपको मनचाहा वर या वधू नहीं मिल पा रही है? क्या आपकी शादी में कोई रुकावट आ रही है? घबराइए नहीं, इस बार की शारदीय नवरात्र में आपकी इस परेशानी का हल छुपा है। इस बार की नवरात्रा बेहद शुभ मानी जा रही है, तो इसलिए अगर आप ये व्रत रखते हैं तो आपकी परेशानी हल हो सकती है। क्योंकि नवरात्र का पर्व तो 9 दिनों तक चलता है, इसलिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि किस दिन व्रत रखने से आपकी ये परेशानी हल हो सकती है और कैसे। प्रिय दर्शकों, माँ कात्यायनी करवाएगी शादी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो देवी दुर्गा जी का ही छठा रूप है। ऐसा माना जाता है कि जो भी कात्यायनी देवी की पूजा करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 22 अक्टूबर गुरुवार के दिन है। आइए अब जानते हैं देवी कात्यायनी की उत्पत्ति कैसी हुई। इसे लेकर शास्त्रों में उल्लेख है कि महर्षि कात्यायन एक सर्वगुण संपन्न पुत्री चाहते थे और इसी इच्छा के चलते उन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना की। भगवती ने प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन को एक पुत्री का आशीर्वाद दिया और तब देवी कात्यायनी का जन्म हुआ, अवतार हुआ। अब कैसे देवी कात्यायनी की पूजा कर आपकी मनचाही शादी हो सकती है, आइए जानते हैं कैसे करें देवी माँ की पूजा। इसके पीछे भी एक मान्यता है कि देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वहां की गोपियां भगवान कृष्ण को बहुत चाहती थी और उन्हीं के साथ ज्यादातर वक्त बिताती थी। इसलिए कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए गोपियों ने यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की। उनकी पूजा सफल भी हुई। तभी से कहा जाता है कि जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही हो या मनचाही शादी ना हो पा रही हो, उन्हें देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब जानते हैं भोग क्या लगाई माँ कात्यायनी को। माना जाता है कि इससे विवाह योग और प्रबल हो जाता है। देवी कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए और उनके पूजन में भी शहद को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए। सिर्फ मनचाही शादी ही नहीं, बल्कि जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी देवी कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें शोध की देवी माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति देवी कात्यायनी की पूजा करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, जिंदगी भर उसे कोई परेशानी नहीं होती। प्रिय दर्शकों, अगर किसी लड़के की शादी में रुकावट आ रही है तो नवरात्र में आप इस मंत्र का जप करें। कौन सी मंत्र का? ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगर किसी लड़की की शादी में रुकावट आ रही है तो नवरात्र में गौरी पूजन करें और जो आपको मंत्र बता रहे हैं उसका जप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को जल्दी विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान देती है। आज के दिन कुछ उपाय करने से शादी में आने वाली सारी अड़चनें दूर होती है। आज के दिन मतलब नवरात्रि के छठे दिन, साथ में शादी खुशहाल भी होती है। उम्र के लिहाज से जाने उपाय। प्रिय दर्शकों, अब हम जानेंगे उम्र के लिहाज से कौन से उपाय करें जिससे शादी में आने वाली सारी अड़चनें दूर हो। जिनकी उम्र 20 से 25 साल है उनके लिए उपाय। सायंकाल देवी के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं।
देवी को पीली चुनरी और हल्दी की एक गांठ अर्पित करें। इसके बाद उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। हल्दी की गांठ को पीली चुनरी में बांधकर रख ले, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। जिनकी आयु 26 से 30 वर्ष है उनके लिए उपाय, सायंकाल देवी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाए। इसके बाद देवी को पित्तल का एक छल्ला अर्पित करें। फिर देवी के मंत्र ओम कात्यायनी देव्ये नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। एक बार पुनः मंत्र सुनिए, ओम कात्यायनी देव्यै नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र जाप के बाद उस पित्तल के छल्ले को दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें। जिनकी आयु 31 से 35 वर्ष है उनके लिए उपाय, हवन सामग्री में पीली सरसों मिला लेवे। इसके बाद उस हवन सामग्री से 108 बार अग्नि में आहुति देवे, हवन करे। हर आहुति पर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे कहकर आहुति देवे, आपका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। जिनकी आयु 36 वर्ष या इससे ज्यादा हो उनके लिए उपाय, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, मां के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाए। इसके बाद मां को उतने ही पीले फूल अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है। हर फूल अर्पित करने के साथ ह्रीं कहे, आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा, खुलेगा भाग्य का दरवाजा। नवरात्रि में पीले वस्त्र धारण करके देवी की उपासना करें, इससे वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होगी। प्रिय दर्शकों, अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन कुंडली दिखाने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, आपको संतुष्टजनक जवाब दिया जाएगा। और ध्यान देवे, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।